माँ काली संकट नाशक धाम के हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज आपको बताएंगे कि 10 महाविद्या कौन सी है। और आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जब भी हमारा वीडियो खत्म होता है या फिर हम यूट्यूब पर लाइव होते हैं तो सभी को बोलते हैं जय माँ काली, जय माँ मातंगी। तो जय माँ मातंगी जो बोलते हैं और जय माँ काली तो सबको पता है कि माँ काली कौन है, लेकिन कुछ कुछ दर्शक को यह पता नहीं है कि माँ मातंगी कौन है। तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से यह आया था कि गुरुजी हमें माँ मातंगी कौन है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, इसकी कैसे हम पूजा करें, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए, कौन है माँ मातंगी। तो आज हम तो पूरे विस्तार से नहीं तो हम शॉर्टकट में बताएंगे कि 10 महाविद्या कौन है और उसमें माँ मातंगी कौन है, माँ मातंगी कहाँ से उत्पन्न हुई, शॉर्टकट में बताएंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि 10 महाविद्या कौन है। तो एक बार हम 10 का नाम बता देते हैं। जिस तरह हमारे इस सृष्टि पर जैसे जैसे प्रलय आया, जिस तरह हमारे आदिदेव महादेव ने अपने समय समय पर रूप को बदले, और उसी तरह माँ पार्वती, माँ सती, माँ आदि शक्ति भी अपनी रूप को बदली। तो इसी में जो है माँ दुर्गा और माँ काली, माँ दुर्गा का भी माँ 9 रूप है और माँ काली का भी 10 रूप है। तो वही माँ पार्वती ही है। तो माँ काली का जो 10 रूप है उसी को 10 महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या में सबसे पहले स्थान पर आती है माँ काली, दूसरे स्थान पे आती है माँ तारा, तीसरे स्थान पे माँ त्रिपुरा सुंदरी, और चौथे स्थान पे माँ भुवनेश्वरी, पांचवें स्थान पे माँ छिन्नमस्तिका, छठे स्थान पे माँ त्रिपुर भैरवी, स्थान पे माँ धूमावती, 8वें पे माँ बगलामुखी, 9वें स्थान पे आती है माँ मातंगी और 10वें स्थान पे आती है माँ कमला। तो इसी में जो माँ काली का ही रूप है, जो 10 महारूप है, 10 महाविद्या जिसको बोलते हैं, उसी में 9वीं स्थान आती है जो हमारी माँ मातंगी है। माँ मातंगी को आप जिस भी रूप में पूजेंगे, कुल देवी के रूप में, इष्ट देवी के रूप में, आपको सभी रूप में माँ मातंगी सब गुण संपन्न रहित है। अगर आप धन धान्य माने दुख तकलीफ स्थिति गड़बड़ है, आपका गृह क्लेश बना हुआ है, शत्रु बार बार आपके ऊपर लगा हुआ है, बार बार वार करता है, या फिर तंत्र जगत में एक ऊंचे ओहदे पर जाना चाहते हैं, तो आप माँ मातंगी की पूजा करेंगे तो जल्दी सिद्धि प्राप्ति होगी। इस 10 महाविद्या में आप अगर तंत्र मार्ग में आते हैं, तो इस 10 महाविद्या में से किसी भी एक देवी की, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्तिका, आप किसी भी एक देवी की साधना उपासना करेंगे पूजन विधि से, भक्ति मार्ग से, कोई तंत्र मार्ग नहीं अपनाना है। इस 10 महाविद्या की पूजा आप जो है गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ जीवन क्या कि अपने परिवार बच्चे के साथ में रहकर इस देवी की पूजा उपासना कर सकते हैं। कोई आपको घर दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है, कोई भोजन खान पान भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप मांसाहारी या शाकाहारी जो भी करते हैं तो इसको कुछ नहीं बदलना है। ये 10 महाविद्या ऐसी शक्ति है कि आपके हर एक मनोकामना को यह माँ पूर्ण करती है। आप 10 महाविद्या में से किसी भी एक देवी को इष्ट देवी या फिर कुल देवी के रूप में अगर पूजते हैं तो यह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। भले यह इनका रूप माँ का विकराल है, उग्र रूप है, लेकिन उनके पीछे जितनी माँ सौम्य रूप है तो उससे कहीं ज्यादा उग्र रूप है, लेकिन दोनों बराबर है। तो आप जिस भाव में पूजिएगा उस भाव में आपको माँ प्रकट मिलेगी। क्या होगा कि आप पूजिएगा माँ को सौम्य रूप में, लेकिन आपके साथ जो शत्रु लगा हुआ है, शत्रु कौन, तो आपका शत्रु हो सकता है आपके शारीरिक पीड़ा, जो बीमार बना रहता है। उसके बाद दूसरा शत्रु हो सकता है आर्थिक स्थिति, घर में पैसे कभी नहीं टिकती है। तीसरा शत्रु हो सकता है आपके दुश्मन, जो आपके पीछे हमेशा लगा हुआ रहता है। और
चौथा शत्रु ये कि आपका मन जो है कभी कुछ करने नहीं देता है, मन अशांत रहता है। तो आपको इस 10 महाविद्या में से किसी भी एक देवी की साधना उपासना करनी चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि माँ काली की करे, माँ मातंगी की, सभी देवी सर्वगुण संपन्न है, सभी समान भाव से देखती है, क्योंकि माँ पार्वती का रूप है और माँ पार्वती अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देखती है। तो आप इसकी पूजा सौम्य रूप में कर सकते हैं, सौम्य रूप में कर सकते हैं। रूप इनकी विकराल है तो आप इन पे ना डरिए कि माँ काली का रूप विकराल है, माँ छिन्नमस्तिका जैसे देखिएगा, उनका फोटो जब मिलेगा तो अपनी ही मूड़ी काट के एक हाथ में पकड़ी हुई है और उससे 2 रक्त की धार निकलती है, एक डाकनी पीती है, एक शाकनी को देती है। तो इससे आप नहीं डरिएगा। माँ बगलामुखी को देखिए, माँ छिन्नमस्तिका को, तो आप इससे नहीं घबराइए। ये सब उग्र देवी है, लेकिन हम सौम्य विधि से इनकी पूजन कर सकते हैं। कोई नहीं, घर में एक कोना में पूजा स्थान जैसे हम कॉर्नल में बनाए हैं, पूजा स्थान बना सकते हैं। इनकी फोटो लगा के आप इनका सुबह शाम दीपक जला के सुबह 9 बजे से पहले जल अर्पण करें। जो भी मंत्र होता है, आप जिस भी देवी का कीजिएगा तो उनका मंत्र अलग होता है, तो आप बोलिएगा तो हमें व्हाट्सएप पर दे देंगे। वैसे माँ मातंगी के बारे में हम विशेष लेकर चले हैं। तो माँ मातंगी का बीज मंत्र जो हमारे गुरुदेव श्री प्रेमासाई महाराज हमेशा बताते हैं और हम भी बताते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। और भी मंत्र है, माँ मातंगी का रक्षा मंत्र है, माँ मातंगी स्रोत है, माँ मातंगी के लिए आरती गुरुदेव श्री प्रेमासाई महाराज के चैनल पर जो गुरुदेव आरती बनवाए हैं अपने से, तो वो आरती आप घर में सुन सकते हैं। तो आपको माँ की कृपा प्राप्त होती है। आप माँ का ध्यान करते हैं तो माँ आपकी जो है देख रेख जरूर करती है। तो इसमें क्या है कि भाव प्रकट करना, कोई तंत्र मंत्र नहीं। हाँ, अगर आप साधक बनना चाहते हैं, तंत्र विद्या पाना चाहते हैं, तो तंत्र विद्या में माँ मातंगी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है। इसको माँ मातंगी के साथ में तंत्र सरस्वती कही गई है, इसको उच्चिष्ट चंडालिनी भी कही गई है, तंत्र की देवी कहते हैं। तो माँ मातंगी शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है। तंत्र मार्ग में इसकी सफलता आपको जल्दी मिलेगी और इसलिए बहुत लोग जानते नहीं है माँ मातंगी को। और हम अपने जीवन में जो भी हमारे कुल देवी बंधन में थे, कुल देवता पितृ देवता बंधन में थे, तो हम माँ मातंगी की पूजा करके अर्चना किए हैं। 1 साल में माँ ने हमारी कुल देवी को आजाद कर दी, कुल देवता को आजाद कर दिए, सारे तरह के क्लेश मिटा दिया। उसके बाद हर एक प्रकार से हमें उस लायक बना दी, वह है माँ मातंगी। इनके बारे में जो जानकारी बताने वाले अभी यूट्यूब पर क्या दुनिया में है, वह गुरु श्री प्रेमासाई महाराज जो माँ मातंगी को जन जन में फैलाए हैं। तो आप भी अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति या फिर नाम जाप से माँ की पूजा कर सकते हैं। जो इसको तंत्र मार्ग में आना है तो वह तांत्रिक की सरस्वती देवी कही जाती है माँ मातंगी। इससे आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि मैंने क्या कि जो बोलिएगा वही सत्य होगा, और वचन खुद में सम्मोहन शक्ति आती है, मोहन शक्ति आती है, वशीकरण शक्ति आती है। जैसे आप देखिएगा कि आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो हमारा वीडियो आपको सुनना बहुत पसंद लगता होगा, हमारा फेस भी एक्सप्रेशन ऐसा देखते होंगे कि आप और भी यूट्यूब के चैनल देखते होंगे और हमारा देखते होंगे तो आपको संतुष्टि अधिक मिलती होगी। तो ये वाक सिद्धि कहाँ से मिलती है? माँ मातंगी से मिलती है। ये वाक सिद्धि जो हमें मिली है, आप जो हमसे जुड़ते हैं, हमारी जो वाणी को सुनते हैं, आपको प्यारा लगता है, आप चाहते हैं कि हम इसकी माने जो भी वीडियो आए उसको मिस न करे, गुरुदेव की हर एक वीडियो को देखे। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ मातंगी की वो शक्ति प्रदान है जो हमारी वचन आपको सुनने में मधुर वाणी जैसा लगता है। भले मैं कैसा भी हो लेकिन आपको प्यारा लगता हूँ। तो यह सिद्धि माँ मातंगी से मिलती है। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, आप दुकान करते हैं, आप जॉब करते हैं, घर में हाउसवाइफ है, घर में परिवार में बने हुए हैं, जिस भी रूप में है, अगर आप माँ मातंगी की पूजा कीजिएगा तो आपके वाक सिद्धि, मोहन शक्ति, सम्मोहन शक्ति सभी मिलेगी और आपके परिवार में सुख शांति मिलेगा। जैसे परिवार के मेंबर में झगड़ा होता है ना, अगर उस घर में माँ मातंगी के बीज मंत्र का कंटिन्यू जाप हो तो उस घर से झगड़ा क्लेश मिट जाते हैं।
मधुरता आती है, वाक सिद्धि वाणी सिद्धि मिलते हैं, वह देवी माँ मातंगी है। इसकी पूजा जो आप करेंगे तो नॉर्मल सफेद कलर की कोई फूल, देखिए फूल तो बहुत बताए गए हैं पुराणों में शास्त्रों में, लेकिन हम उनको पढ़े नहीं, न हम कभी कोई ग्रंथ पढ़े हैं उठा के, न कोई बड़ी बड़ी किताब पढ़े हैं, समय नहीं मिला। जस्ट तुरंत ही माँ उस लायक पहुंचा दी कि आप लोगों से जोड़ दे। अब मौका मिला है तो पढ़ेंगे, आप लोगों को बेसिक जानकारी तंत्र मंत्र से रिलेटेड, पूजा साधना से रिलेटेड हर एक जानकारी यूट्यूब पर मिलेगी। हमसे जुड़कर आप तंत्र मंत्र सीख सकते हैं, जल्दी सफलता पाइएगा। अगर सफलता पानी है तो तंत्र मंत्र के मार्ग में तो हमसे जुड़िए, आपको हर एक बातें बताएंगे। अभी तक जो भी है बस गुरु श्री प्रेमा साई महाराज के आशीर्वाद से जो हमें मिला है वही आपको यूट्यूब पर मिलता है। लेकिन जो भी हमारा वीडियो होता है वो आपके लायक होता है, आप उसको सुनते हैं, अपना प्यार देते हैं, प्यारा प्यारा कमेंट लिखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। तो बताते हैं कि माँ मातंगी की पूजा विधि। आप क्या कीजिएगा, कोई माँ मातंगी का फोटो तो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, तो नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा माँ मातंगी, उसको प्रिंट आउट करवा के इस तरह का फोटो लगवा लीजिएगा। हम तो माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्तिका और एक में 10 महाविद्या है उसकी फोटो लगाए, साथ में गुरु प्रेमा साई महाराज का है, इधर बाबा भैरव है। तो आप इस तरह का जो है फोटो लगा के इनकी पूजा कर सकते हैं। नॉर्मल जीवन में कोई तांत्रिक नहीं बनना है, फिर भी सादे जीवन में घर में परेशानी बनी हुई है तो माँ मातंगी की पूजा कीजिए। माँ मातंगी के साथ में आपको सभी देवी की कृपा मिलेगी। आप 10 में से किसी एक की पूजा करते हैं तो आपको 10 देवी की कृपा प्राप्त होती है। माँ मातंगी कहे, माँ काली कहे, माँ बगलामुखी कहे, माँ छिन्नमस्तिका कहे, माँ तारा कहे, माँ भुवनेश्वरी कहे, माँ जो भी कहे, माँ कमला कहे, जिसकी भी पूजा कीजिएगा आपको सभी रूप में माँ की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि माँ पार्वती का ही सभी रूप है। तो जो भी त्रुटि होगी इस वीडियो में आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। जितना तक हमें जानकारी था और माँ से जो आभास मिला वो आप लोगों को बता दिए हैं। और भी टॉपिक जो भी बोलिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने के लिए हमें बोला गया था व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर भी, तो इस पर वीडियो बना है। अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए कि गुरुदेव इस पर वीडियो बनाए तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और मैं अभी नवरात्रि का जो है आज 5वां दिन चल रहा है, तो माँ से कामना करेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े और धन का मार्ग खुले, माँ की कृपा आप पर बने। इसलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू 9 दिन तक देखते, मैंने 5 दिन तक देखते आए हैं और 4 दिन देखिए, हमसे जुड़िए, माँ से आशीर्वाद लीजिए और अपने परिवार में एक खुशी का दीपक तो कम से कम प्रत्येक दिन जलाएं। सुख खुशी के प्रतीक एक दीपक प्रत्येक दिन जलाएं। पूजा मार्ग में आइए, सनातन धर्म को जानिए, किस तरह हमारे पूर्वज अपने कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता से जुड़े थे, उस तरह आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको फिर से मिले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे और भी मेंबर तक वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ के अच्छा लगता है तो जो भी परेशान व्यक्ति है, आपके परिजन में दोस्त है, रिश्तेदार है, तो वहां पे हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए कि भैया आपके घर में परेशानी बनी हुई है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस गुरु से जुड़ जाइए, आपका परेशानी का हल होगा। तो इसमें क्या होगा कि माँ की आशीर्वाद प्राप्त कार्यक्रम चलेगा। 23 अप्रैल को गुरु दीक्षा का कार्यक्रम चलेगा। तो जो भी साधक अभी तक हमसे जुड़े हैं, आप लोग मंत्र सीख रहे हैं, तो 2-2.5 महीना हो गया है, तो आप लोग जो है 23 अप्रैल को आकर दीक्षा ले लीजिएगा। दीक्षा जो है ऑनलाइन नहीं होगा, दीक्षा घर पर आकर लेना पड़ेगा। अगर दीक्षा लेना है तो व्हाट्सएप पर हमसे पूछ लीजिएगा कि गुरुजी कैसे क्या करेंगे। अभी भी 10 दिन समय है, तो आप लोग देरी न करें। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरु प्रेमा साई महाराज।